आपकी पार्टी तो महज 2 वर्ष की है, लोग इसको शैशव अवस्था में मान रहे हैं। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था तो शिशु रूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया और कंस का वध किया, तो वह शिशु नहीं समझे। इस लड़ाई में वह घनश्याम के रूप में जनता का उद्धार करने के लिए, उनकी विकास की गति को तेज करने के लिए समर्पित हृदय से घनश्याम दास जनसुराज पार्टी के सिंबल पर पीरपैंती विधानसभा को फाइनल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज हम मौजूद हैं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज कार्यालय में। जनसुराज के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद शाह जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारी है और अनेक मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आइए हम चलते हैं उनके पास, जिलाध्यक्ष महोदय के साथ। आदरणीय सर, आप जनसुराज कार्यालय में बैठे हैं, तो कैसी तैयारी आपकी है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जनसुराज कार्यालय में आप इंटरव्यू लेने आए और जनता को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है। कहावत है कि झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई सामने आई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। हमारे यह मजबूत लड़ाई इन 35 वर्षों के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनसुराज चला रही है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार 3 वर्षों से बिहार के हर सूबे में, हर गली और कूचे में जाकर पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य देने की बात कर रहे हैं, हर उस गरीब के बच्चे को अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो तैयारी है वह बहुत ही ठोस तैयारी है कि हर शोषित, दलित, अगड़ा और पिछड़ा पीरपैंती विधानसभा 154 में तय कर लिया है कि मेरा कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार उम्मीदवार आदरणीय घनश्याम दास जी को इस बार भारी मतों से जिताएंगे। एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। ललन पासवान जी के इस्तीफा देने के बाद एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया आपका। एक तो आपके पार्टी के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के घनश्याम जी हैं, यानी कृष्ण जी, उधर से भी मुरारी जी आ गए हैं मैदान में। दोनों कृष्ण, बांसुरी आखिर किनकी बजेगी? और ये बांसुरी जो है घनश्याम दास जी बजाएंगे पीरपैंती विधानसभा की, या मुरारी पासवान जी बजाएंगे? जनता इस बार नाम पर वोट नहीं, काम पर वोट करेगी और काम को देख करके जनता तय कर चुकी है कि हमारा स्कूल का बस्ता सब पर भारी पड़ने जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि जनसुराज पहली बार विधानसभा चुनाव में आ रही है, यानी वो शैशवावस्था में है। बाकी पार्टी जो है, कोई 100 वर्ष की पार्टी है, कोई 50 साल की पार्टी है, कोई 10 वर्ष की पार्टी है। आपकी पार्टी तो महज 2 वर्ष की है, लोग इसको शैशवावस्था में मान रहे हैं। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था तो शिशु रूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया और कंस का वध किया, तो वह शिशु नहीं समझे। इस लड़ाई में वह घनश्याम के रूप में जनता का उद्धार करने के लिए, उनकी विकास की गति को तेज करने के लिए समर्पित हृदय से घनश्याम दास जनसुराज पार्टी के सिंबल पर पीरपैंती विधानसभा को फाइनल कर रहे हैं। एक मजबूत और बहुत उम्दा मुद्दा उठा है इस बार विधानसभा चुनाव में कि हर पार्टी गांधी को लेकर बीच मैदान में उतरती है, अखाड़े में उतरती है, लेकिन जब सत्ता में आती है वो नाथूराम गोडसे की नीति अपनाने लगती है। क्या अभी अपनाएंगे नीति ऐसी? हमारा उम्मीदवार है आगामी 2 अक्टूबर को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान का प्रभात फेरी करके गांव-गांव और नगर-नगर में घूम रहे हैं। हम बापू के मार्ग पर ही चल करके स्वराज को लाएंगे और जनता की सेवा करेगी हमारे उम्मीदवार। अम्बेडकर के बारे में क्या नीति है? क्या अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलेंगे आप सत्ता में आने के बाद? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना के दिया है उन्हीं के अनुसार हमको मानना है, चलना है और आगे बढ़ना है। सत्ता पक्ष की पार्टी जो है वो 10,000 रुपया दे रही है या बिजली का यूनिट फ्री कर रही है, आप क्या कर रहे हैं जनता के? जैसा कि
सभी लोग जान रहे हैं इस बात को। एक तो कर्ज में डूबा हुआ यह बिहार पहले से है, और 10,000 का रेवड़ी बांट करके उन गरीबों को और कर्ज में डाल दिया गया कि उनका सीवी जो है बैंक में और गिर जाए, ताकि 20,000 हुए फिर भविष्य में लोन नहीं ले सके। यह किस ढंग का व्यवस्था है जो 10,000 का वोट के नाम पर उसको दिया गया कर्ज के रूप में? क्या यही मुद्दा लेके आप चुनाव में उतरेंगे? कई सारे मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि 35 वर्षों से क्या हाल बेरोजगारी का है, पलायन का है, शिक्षा का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के भूमि में जा रहे हैं, और आशा है कि जनता इस बार कमर कस चुकी है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई में जनसुराज को लाएगा, और बिहार में कुव्यवस्था को खत्म करके, इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके जनसुराज की व्यवस्था को कायम करने जा रही है। जैसा आपने बताया, हर पार्टी यही कहती है, लेकिन सत्ता के आने के बाद जो है मूड बदल जाता है। जैसे इस बार जो है तिरुपति विधानसभा से 20 मंच से जो है विधायक जो खदेड़ा गया, अगर अगली बार आपकी सरकार बनती है तो क्या वो जनता का सम्मान करेगी? मेरा जनसुराज का नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इतना अच्छा उम्मीदवार दिया है कि लगातार 18 वर्षों तक ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन मास्टर मैनेजर के रूप में रहे। कभी इनको कोई खदेड़ा नहीं, सबका इस सम्मान किया और सबका सम्मान लिए हैं। तो सोच सकते हैं कि कैसा उम्मीदवार जनसुराज ने पीरपैंती विधानसभा में दिया है। धन्यवाद।